नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आज रविवार 7 दिसंबर को बीदर जिले में कर्नाटका टीचर सेलिजिबिलिटी की 2025 की परीक्षा आयोजित हुई। रिपोर्टिंग कोई पावर नहीं, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, कैबिनेट मिनिस्टर व जिला इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने बीदर में आयोजित कार्यक्रम में कहा। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर शाहपुर गेट में निकाला गया कैंडल मार्च। आने वाले दिनों में बेंगलुरु आईपीएल और वर्ल्ड कप मैच मिस नहीं करेगा, बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। भारत में हम सनातनी चाहते हैं, सनातनी नहीं लोकल, कोलकाता गीता पाठ में बोले धीरेन्द्र शास्त्री। बाबरी मस्जिद के बाद हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, नई पार्टी बनाकर अजमुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे, बंगाल चुनाव में उतरेंगे। अब समाचार विस्तार से। आज रविवार 7 दिसंबर को बीदर जिले में कर्नाटका टीचर्स एलिजिबिलिटी 2025 की परीक्षा आयोजित हुई। पुरुष और महिलाओं ने इस परीक्षा में भाग लिया। यह परीक्षा कड़ी पुलिस बंदोबस्त में आयोजित की गई। परीक्षा शुरू होने से पहले छात्र और छात्राएं अपने परिजनों के साथ अपने परीक्षा स्थान के बारे में जानकारी लेते हुए नजर आए। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। रिपोर्टिंग कोई पावर नहीं, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसा जिले के इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने कहा। शनिवार को शहर के जिला प्रेस हाउस में एक सम्मान समारोह और भीमन्ना खंडे के नाम पर मंत्री ईश्वर खंडे द्वारा बनाए गए एंडोमेंट फंड का चेक हैंडओवर प्रोग्राम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया सेक्टर की जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम एक अच्छा भारत बनाना चाहते हैं तो हमें असली रिपोर्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब मीडिया अपनी रिपोर्ट में असलियत और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखेगा तो मीडिया सेक्टर का सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए अपने स्टेटस से समझौता किए बिना काम करना जरूरी है। समाज में बदलाव लाने में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर समेत कई लोगों ने पत्रकार के तौर पर काम किया, मीडिया में सुधार लाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सही सुरक्षा और बचाव देने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर ने आजादी से पहले एक पत्रकार के तौर पर अन्याय के खिलाफ असरदार तरीके से काम किया था। अच्छी बात है कि आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर सम्मान समारोह और डोनेशन चेक हैंडओवर प्रोग्राम रखा गया है। संघ के नए प्रेसिडेंट शिवानंद तगादूर और एक सीधे साधे सज्जन इंसान है। उन्होंने कोविड के दौरान एक पत्रकार के तौर पर काम करने के लिए अपनी जान दे दी है। तगादूर ने कोरोना के दौरान मरने वाले पत्रकारों को मुआवजा दिलाने की बहुत कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि आनंद देवप्पा को बिना किसी चुनाव के संघ की बीदर जिला यूनिट में नियुक्त किया गया है। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट शिवानंद तगादूर ने कहा कि कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बीदर डिस्ट्रिक्ट यूनिट बनाने के लिए एक एडीएसी कमेटी बनाई गई है और आनंद देवप्पा को हेड और अपराव साउदी और शिव कुमार स्वामी को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह अपॉइंटमेंट बीदर डिस्ट्रिक्ट में एसोसिएशन के सभी मेंबर्स की एक साथ अपील के बाद किया गया है। एसोसिएशन के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जेसी लंकेश, बीदर डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन अडाका कमेटी चीफ आनंद देवप्पा, महानगर पालिका प्रेसिडेंट मोहम्मद गौसुद्दीन, जाने माने लोग दीपक वाली, अली बाबा, सिद्धरामैया स्वामी, बसवराज कामशेट्टी, अप्पाराव साउदी, ठीक पहले के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भवानी सिंह ठाकुर, मल्लिकार्जुन मरखले और दूसरे लोग मौजूद रहे। सीनियर जर्नलिस्ट बाबू वाली ने इंट्रोडक्टरी स्पीच दी। मल्लिकार्जुन बिरादर ने वेलकम किया। मल्लप्पा रास्त्रे और शिव कुमार स्वामी ने प्रेजेंटेशन दिया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶಿವಾನಂದ ತಗಡೂರ್ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪ್ರವಾಸ ಸಚಿವರಾದಂತ ಮಾನ್ಯ ರಹೀಂಖಾನ್ ಅವರ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಆನಂದ ದೇವಪ್ಪರವರ, ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಿರಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 69ನೇ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣದ ದಿವಸನೂ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಏನಿವತ್ತು ನಾವೇನೋ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದಮನಿತರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ, ಶೋಷಿತರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ, ಕಂದಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ಅವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಾನಂದ ತಗಡೂರವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾನಂದರವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವಾನಂದ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ also ನಾನು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬುವಾಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಆನಂದ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮಿಂಗಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆನಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದು ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹೆಸರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಇಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೊಂದು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾನು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು 100% ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ शनिवार 6 दिसंबर को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 69वें परिनिर्वाण दिवस। इस अवसर पर बीदर के शाहपुर गेट में बुद्धिस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में भारी संख्या में पुरुष, महिलाएं और युवा सभी शामिल हुए। इस अवसर पर बुद्धिस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट की शाखा का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राजकुमार कामले, शाहपुर गेट निवासी राजकुमार गुनल्ली, अम्बेडकर युवा सेना राज्याध्यक्ष नीतीश उप्पे, अम्बेडकर युवा सेना जिलाध्यक्ष राजप्पा गुनल्ली, DSS के अध्यक्ष रंजीत के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा कि भीड़ को संभालने की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए हम कानूनी दायरे में चिन्नस्वामी स्टेडियम का सही इस्तेमाल करेंगे और ऑप्शन के तौर पर एक और बड़ा स्टेडियम भी बनाएंगे। उन्होंने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के गवर्निंग बॉडी इलेक्शन में वोटिंग के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि हम ध्यान रखेंगे कि भविष्य में चिन्नस्वामी स्टेडियम के पास कोई भगदड़ जैसी दुखद घटना दोबारा न हो, चाहे IPL हो या वर्ल्ड कप मैच। हम यहाँ से कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। हम इसे यही ऑर्गेनाइज करेंगे। यह कर्नाटक राज्य और बेंगलुरु की इज्जत है, हम इसे बचाएंगे। चुनाव के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ब्रजेश पटेल, अनिल कुंबले, प्रसन्ना सभी जाने पहचाने हैं। मैंने KSCA सदस्य और क्रिकेट प्रेमी के तौर पर वोट दिया है। रुकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो रविवार को भी बड़े परिचालन संकट का सामना करती दिखी। बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने से हजारों यात्री फंस गए और कई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, चंडीगढ़ समेत कई बड़े शहरों में उड़ानें रद्द होने का सिलसिला जारी है। यात्रियों का कहना है कि बिना पूर्व सूचना उड़ानें रद्द करने से उन्हें भारी परेशानी हो रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज हिंदुओं के आध्यात्मिक जागरण के लिए भगवद गीता का पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा है। गीता पाठ में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, योग गुरु बाबा रामदेव और धार्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हुए। साथ ही अन्य साधु संत भी गीता पाठ के लिए कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहुंचे। हालांकि इस आयोजन की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक दिन पहले ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित एक मस्जिद की नींव रखी गई। कार्यक्रम के दौरान भगवद गीता के अध्याय प्रथम, नवम और 18वें अध्याय का एक साथ पाठ किया गया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि जब युवा पीढ़ी के लोग गीता का पाठ करना चाहते हैं तो वह राष्ट्रीय गौरव का विषय बन जाता है। वहीं बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल की पावन धरती कोलकाता में 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। आस्था का उत्साह और सैलाब देखकर ऐसा लग जैसे कोलकाता में महाकुंभ मेला लगा हो। हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों, भारत की जनता को साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश और विश्व के लिए विश्व शांति का सबसे बड़ा साधन है। भारत में हम सनातनी चाहते हैं, तनातनी नहीं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। अहमदपुर में सहकार मंत्री बाबा साहेब पाटिल का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत भव्य रक्तदान शिविर से हुआ। अहमदपुर, चाकुर और उदगीर हल्ली क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर मंत्री बाबा साहेब पाटिल को हार्दिक शुभकामनाएं दी। हल्ली ग्राम पंचायत के सदस्य और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष ख्वाजा मोइनुद्दीन तांबोली अपने साथियों और मित्र परिवार के साथ विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने मंत्री पाटिल का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बड़वना जिला परिषद क्षेत्र के ख्वाजा मोइनुद्दीन तांबोली एक मजबूत और लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में उभर रहे हैं, जिनके पक्ष में स्थानीय नागरिकों को और पार्टी नेताओं द्वारा टिकट देने की मांग लगातार बढ़ रही है। अब क्षेत्र की नजर इस बात पर है कि पूर्व मंत्री तथा उदगीर के विधायक संजय जी बंसोड़े महायुति नेतृत्व ख्वाजा मोइनुद्दीन तांबोली के नाम पर क्या निर्णय लेते हैं और यदि उन्हें टिकट मिलता है तो उससे क्षेत्र में एक मजबूत संदेश जाएगा। सहकार मंत्री बाबा साहेब पाटिल तथा पूर्व मंत्री विधायक संजय जी बंसोड़े दोनों की विकासवाद और अधिक सशक्त होकर सामने आएगी। नौशाद कासमी की रिपोर्ट। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत में कभी दोबारा बाबरी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। लॉकेट चटर्जी का यह बयान उस वक्त सामने आया जब 6 दिसंबर को विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। इस दौरान भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं कुछ भी गैर कानूनी नहीं कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति मंदिर, चर्च बना सकता है और मैं मस्जिद बनाऊंगा। कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि भारतीय संविधान में लिखा है कि कोई भी मस्जिद बना सकता है, यह एक अधिकार है। हुमायूं कबीर ने बयान पर भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि एक बात बिल्कुल साफ है कि बाबरी मस्जिद कभी दोबारा नहीं बनेगी। अयोध्या में जहां बाबरी मस्जिद गिराई गई थी वहां भव्य राम मंदिर बन चुका है और देश विदेश में लोग इसके उद्घाटन में शामिल हुए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित हुमायूं कबीर ने रविवार को एनडीटीवी के साथ बातचीत में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह 22 दिसंबर को अपनी पार्टी बनाएंगे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करेंगे। मुर्शिदाबाद के बेलढांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के एक दिन बाद उन्होंने दावा किया कि बाबरी मस्जिद शिलान्यास कार्यक्रम में करीब 8 लाख लोग शामिल हुए थे। लाखों लोगों ने स्थानीय पुलिस की मदद के बिना बाबरी मस्जिद के ही शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर हुमायूं कबीर ने कहा कि देश भर की इंडस्ट्रीज में मेरी मदद करेगी। भारत में मुसलमानों के पास बहुत पैसा है और वे बाबरी मस्जिद के निर्माण में मदद करेंगे। हुमायूं कबीर इस दौरान भाजपा और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल में भाजपा को सत्ता में नहीं आने दूंगा। साथ ही दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अगली सरकार नहीं बना पाएगी। उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में बताते हुए कहा कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा किया और कहा कि मैं बंगाल चुनाव में एक बड़ा गेम चेंजर बनूंगा। उन्होंने कहा कि मैं एआईएमआईएम के संपर्क में हूं और उसके साथ ही चुनाव लड़ूंगा। मैं ओवैसी से बात। बिहार की राजधानी पटना अब धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक और बड़ी पहचान हासिल करने जा रही है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी खेओ पटना के मोकामा खास क्षेत्र में श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर बनाने के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की कैबिनेट मंजूरी के बाद औपचारिक रूप से लागू हुआ। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन बीआर नायडू ने एक एक्सपोस्ट के माध्यम से यह खबर साझा की। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने पटना में श्री वेंकटेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए 10.11 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार का यह निर्णय धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने वाली है, जो देश के विभिन्न राज्यों में भक्ति भावना फैलाने की दिशा में एक कदम है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज रविवार 7 दिसंबर को बीदर जिले में कर्नाटका टीचर्स एलिजिबिलिटी की 2025 की परीक्षा आयोजित हुई। रिपोर्टिंग कोई पावर नहीं, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, कैबिनेट मिनिस्टर व जिला इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने बीदर में आयोजित कार्यक्रम में कहा। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर शाहपुर गेट में निकाला गया कैंडल मार्च। आने वाले दिनों में बेंगलुरु आईपीएल और वर्ल्ड कप मैच मिस नहीं करेगा, बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। भारत में हम सनातनी चाहते हैं, सनातनी नहीं लोग। कोलकाता गीता पाठ में बोले धीरेन्द्र शास्त्री। बाबरी मस्जिद के बाद हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, नई पार्टी बनाकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे, बंगाल चुनाव में उतरेंगे। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।